नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 9 से 14 सितंबर तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान लगभग 1600 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और 1000 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज 9 सितंबर को स्टेट हैंगर भोपाल से आगर जिले के लिए प्रस्थान करेंगे। यहां आगर मालवा और हाटपिपलिया जिला देवास के स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां करीब 6000 लाख के कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार दोपहर एक बड़ी घोषणा की। नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीदी पर 2% सेस घटा दिया गया है। पहले स्टाम्प ड्यूटी पर 3% ली जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 1% से लिया जाएगा। इसके बाद अब 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने पर सीधे 2000 रुपए तक की बचत होगी। हालांकि इसका लाभ सिर्फ शहरों में ही मिलेगा। शिवराज ने कहा कि कोविड-19 की परिस्थितियों में आर्थिक गतिविधियां समाप्त हो गई थी। इसके कारण लोगों को आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीदी और बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी पर पहले 3% सेस लगता था, अब उसको घटाकर 1% किया जाने का एक बड़ा फैसला हमने लिया है। सीधे स्टाम्प ड्यूटी के सेस पर 2% की छूट मिलेगी। मुझे विश्वास है कि इस छूट के कारण रियल एस्टेट में कारोबार तेजी से बढ़ेगा, लोग अपना मकान खरीद सकेंगे। अभी ये छूट 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के ग्वालियर दौरे की तैयारियों के बीच अब कांग्रेस ने यह विचार किया जा रहा है कि उपचुनाव की अधिसूचना के बाद ही वहां सभा की जाएगी। दरअसल ग्वालियर संभाग में कांग्रेस द्वारा कमलनाथ की बड़ी सभा कराने की तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान यहां कांग्रेस पार्टी का बड़ा मेगा शो होगा। इस सभा में 1 लाख लोगों को जुटाने का टारगेट है। सभा को लेकर ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही पूरी प्रदेश कांग्रेस उत्साहित दिखाई दे रही है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने किसानों की कर्ज माफी को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पाप किया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, जो किसानों के साथ अन्याय है। इस कर्जा माफी को लेकर मैं उस घोषणा पत्र की करता हूं जो कांग्रेस ने जारी किया था। मैं हमेशा बात करता हूं जो राहुल गांधी जी का भाषण है, जो आप सबने हमें दिखाया था टीवी के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो आज भी जीवित है, जिसमें 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ का इन्होंने कहा था। ये 1.5 लाख बता दें, ये 1 लाख बता दें, ये 50,000 बता दें, 2-2, 4-4 हजार कर्जा माफ करके अपने सिर पर सेहरा बांधने का झूठ, ये पाप किया है कमलनाथ जी ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि कोरोना एक बड़ा संकट है। ये देश और दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूजीलैंड जैसा देश जो कोरोना मुक्त हो गया था, उस देश में भी कोरोना के दोबारा केस मिलना शुरू हो गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट ज्यादा है और डेथ रेट काफी कम है। साथ ही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल की है। शिवराज सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्वीकार किया है कि खेती घाटे का धंधा है। उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए ये बात सार्वजनिक तौर पर स्वीकार की कि खेती में आज भी घाटा होता है और लाभ भी कम होता है। इसलिए सरकार का यह दायित्व बनता है कि किसी भी आपदा के समय सरकार किसानों को संबल प्रदान करे। इसलिए प्रदेश की शिवराज सरकार ने अतिवृष्टि के बाद किसानों को फसल बीमा की राशि देने का निर्णय लिया है। साथ ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा नया मंडी मॉडल एक्ट लाया जा रहा है, जिससे किसानों को फायदा होगा। कह रहा हूं ना, देखिए मैं बता रहा हूं, किसान की खेती घाटे का धंधा है। मैं भी किसान, और इसलिए सरकार का दायित्व होना चाहिए कि किसान को संबल दे, अच्छा बीज, अच्छा खाद, अच्छी दवाई और उसको उचित मूल्य मिले। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय 2 गुना करने का जो संकल्प लिया है, हमने मॉडल मंडी एक्ट बनाया है। अब किसान मजबूर नहीं होगा, बल्कि मजबूत बनेगा हमारे नियमों के कारण। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा मंडल आमने सामने हो गए हैं। अधिकारियों के बीच लड़ाई खुलकर दिखने लगी है। इसी का नतीजा है कि मंडल के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी नई शिक्षा नीति के आदेश को प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया है। इसके कारण सोमवार से शुरू होने वाली ऑनलाइन क्लास भी शुरू नहीं हो सकी। हालांकि अब इसको लेकर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हाईकोर्ट के एडवोकेट अचला जोशी को समय पर इलाज नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। जैसे ही संभावना थी कि उसको लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई। याचिका में लापरवाही बरतने वाले अस्पताल प्रबंधन पर केस दर्ज करने और शासन को महामारी के दौरान
निजी अस्पताल को टेक ओवर करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल ओझा ने याचिका लगाई है। ओझा का कहना है कि कोरोना महामारी खत्म होने तक निजी अस्पतालों को शासन और कलेक्टर टेक ओवर कर लें, इनकी देखरेख में इलाज हो। कोरोना के इलाज के नाम पर मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। एमटीएच अस्पताल में भी रोज मौतें हो रही हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग बिहार विधानसभा और देश की 65 सीटों पर उपचुनाव के लिए 18 से 22 सितंबर के बीच आचार संहिता लगाने की तैयारी कर रहा है। प्रमुख त्योहारों की वजह से तारीखों में तालमेल बैठाने के लिए मध्य प्रदेश की 27 सहित सभी 65 सीटों पर उपचुनाव 26 से 31 अक्टूबर के बीच कराने की संभावना बताई जा रही है। यदि इन तारीखों में चुनाव हुए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, खेमे के मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों 21 अप्रैल को मंत्री बने थे। इसलिए उन्हें 6 माह में निर्वाचित होकर विधायक पद की शपथ लेनी होगी। 21 अक्टूबर को दोनों के मंत्री पद की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार देश के हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना पर तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में उसने प्रदेश के 5 प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों को पहली किश्त के रूप में 12 करोड़ रुपए का बजट मुहैया करा दिया है। अब राज्य सरकार इस दिशा में डीपीआर तैयार कर निर्माण का कार्य शुरू करेगी। हाल ही में जिन 5 मेडिकल कॉलेजों को केंद्र से राशि मिली है उनमें राजगढ़, सिंगरौली, श्योपुर, मंदसौर और मंडला जिला शामिल है। उक्त जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच एमओयू हो चुका है। अब इस पर जमीनी काम शुरू होना शेष है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने भाजपा की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस भाषण को भाजपा नेताओं के कुटिल राजनीतिक उद्देश्यों और लक्ष्य का द्योतक बताया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये जलवे बचाना है, रुतबा बचाना है तो किसी भी तरह से ये चुनाव जीतो, किसी भी तरह। गुप्ता ने कहा कि करोड़ों गरीबों को जानवरों का चावल बांटने वाले पाप की गठरी लेकर कौन सी चौपाल लगाएंगे। कैसे भाजपाइयों के रुतबे और जलवा बचाने के लिए वह जनता वोट देगी जिसके आटे के पैकेट से उन्होंने आटा चुराया है। राजधानी भोपाल में सोमवार से कोरोना संक्रमण की स्थिति और उसकी रोकथाम के लिए सीरो सर्वे शुरू हो गया है। उन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा जहां संक्रमण तेजी से फैला है। इसमें मुख्य रूप से घनी बस्तियों और इलाकों में सर्वे पर जोर रहेगा। यह एंटीबॉडी टेस्ट है जो रैंडम किया जाता है। इसके लिए राजधानी में 9200 घरों को चिन्हित किया गया है। पूरे शहर के 81 वार्ड में सर्वे कराया जाएगा। सोमवार को 55 टीमों को सर्वे के लिए भेजा गया। स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड का सैंपल लिया जाएगा और राज्य वायरोलॉजी लैब में उसका एलाइजा टेस्ट होगा। अगले दिन उसका रिजल्ट भी संबंधित व्यक्ति को मैसेज के जरिए भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विधायकों और मंत्रियों को दी गई नसीहत को लेकर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का बयान सामने आया है। गौरतलब है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों को नसीहत देते हुए कहा था कि रुतबा जलवा तभी है जब सरकार। उन्होंने ये बयान उपचुनाव में काम को लेकर दिया था। उनके इस बयान पर मंत्री भदौरिया ने बयान देते हुए कहा कि ये बातें सही हैं, लेकिन अकेले शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान है। और वास्तव में विकास और काम तभी हो सकता है जब सरकार हो। रुतबा जलवा नहीं, सरकार के जनता की सेवा तभी कर सकते जब आप सरकार में। आज अरविंद भदौरिया सरकार में है तो कोऑपरेटिव सोसाइटियों में अभी 7,500 करोड़ रुपए पैक्स सोसाइटियों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के तहत नीचे तक ले जाएंगे। वास्तव में विकास के सपने जो देखे उनको साकार करने का तभी कर सकते जब सरकार है। इसलिए कोई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकेले भी सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज जी हमारे नेता है, लेकिन हम सब उसके घटक हैं। इसलिए पूर्ण मनोयोग के साथ, पूर्व अंतरात्मा की आवाज़ के साथ नीचे तक लगे, क्योंकि युद्ध क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में हुए चावल घोटाले की गूंज अब विधानसभा में भी सुनाई देगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 21 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा प्रदेश में सरकार की ओर से बांटे गए मिलावटी चावल को लेकर सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने की तैयारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबूलाल शर्मा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश को लगातार कृषि कर्मठ अवार्ड मिल रहा है। बावजूद इसके प्रदेश के गरीब को मिलावट युक्त अनाज सरकार द्वारा दिया जा रहा है। ये वास्तव में मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य और गरीबों का अपमान। निरंतर 5 वर्षों से कृषि कर्मठ अवार्ड जिस स्टेट को मिल रहा हो, उस जगह का तो राशन या कोई भी खाद्यान्न की उत्पत्ति या जो भी खेती में अन्न पैदा हो रहा है वो श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतम होना चाहिए। चाहे हम अनाज के किसी भी रूप में बात कर लें, चावल की बात कर लें, गेहूं की बात कर लें, दलहन की बात कर लें, मूंगफली की बात कर लें, सोयाबीन की बात कर लें, किसी भी क्षेत्र में। लेकिन मध्य प्रदेश निरंतर पिछड़ रहा है। उसका कारण मात्र ये है कि केंद्र में इनकी सरकार है, साठगांठ है, अपना बांटे अंधा बांटे रेवड़ी आपको दे। तो इन्हें निरंतर 5 वर्ष मिल गया अवार्ड, लेकिन अवार्ड के लायक कोई काम नहीं है। जो पशु भी नहीं खा पाएँ वो हमारी जनता खाने को ऐसे चावल विवश है। ये इनकी मेहरबानी है। और आने वाली विधानसभा में
निश्चित रूप से ये मुद्दा बहुत जोर शोर के साथ और पूरी आवाज दमदारी के साथ में गूंजेगा। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के पास चैनपुरा जोड़ पर आज फिर एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य लोग घायल हो गए। इधर मौके पर पहुंची डायल 100 की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों का अस्पताल पहुंचाया। नगर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल दास माहेश्वरी अपने परिवार के साथ ऑल्टो कार से कहीं जा रहे थे। इस दौरान नरसिंहगढ़ के शांति धाम मार्ग से कुछ ही दूर स्थित चैनपुरा जोड़ पर 4 लाइन पर तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो और ऑल्टो कार की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।